तेजस्वी यादव अगर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ गर्दनी बाग में बैठ जाएं तो क्या होगा। सोचिए कि अगर तेजस्वी यादव वाकई में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पास ग्राउंड पर जाकर बैठ जाते हैं और सरकार को इस बात का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर सरकार के लोग इनकी मांगों को नहीं मानेंगे तब हम जाकर सीएम नीतीश का घर घेरेंगे, हम जाकर बीपीएससी का जो आयोग का दफ्तर है उसको घेरेंगे, तब क्या कोई वाकई में पुलिस वाले लाठी चला पाएंगे? और अगर चलाएंगे तो तेजस्वी यादव पर पड़ी लाठी का असर पूरे प्रदेश में क्या होगा? इन तमाम सवालों पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अब इतना जरूरी हो गया है इन सवालों पर बात करना जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज 19 दिन हो गए बीपीएससी के अभ्यर्थी गर्दनी बाग में कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं और नेता सिर्फ अपने सोशल मीडिया हैंडल से उनके साथ खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का पावर इतना है कि अगर वाकई में जाकर वो वहां पर बैठ जाएं तो सरकार को या तो झुकना पड़ेगा या फिर सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन आखिर तेजस्वी यादव ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है जो मात्र 499 में आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 में ये लोग आपको देते हैं 600 घंटे से ज्यादा का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास, इसके अलावा 2000 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसके अलावा हर विषय का अलग नोट्स मिलता है, हर विषय का अलग टेस्ट सीरीज भी मिलता है। आपको सिर्फ अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है और आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी मात्र 499 में ही कर सकते हैं। अब लौटते हैं इस सवाल पर। आप एक बार सोचकर देखिए, अगर तेजस्वी यादव गर्दनी बाग में जाकर बच्चों के साथ बैठकर नारा लगाने लगते हैं कम से कम 2 या 3 दिन तक, तब बिहार का माहौल क्या हो सकता है। जिस तेजस्वी यादव की पार्टी को 2020 के विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले, वो तेजस्वी यादव अगर किसी मुद्दे पर जाकर लग जाए दिल से, जी जान से, तो क्या सरकार झुकने पर मजबूर नहीं हो जाएगी? और ये सवाल इसीलिए क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से एक दिन में कम से कम 10-10 पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो जाकर बच्चों के साथ धरना में 3 दिन तक बैठे और बैठने के बाद उनका पूरा मांग पूरा करवाएं सरकार से। तेजस्वी यादव यूं तो बहुत भाषण देते रहते हैं कि बच्चों पर अत्याचार कर रही है नीतीश कुमार की पुलिस और खुद नीतीश कुमार, लेकिन एक सच ये भी है कि तेजस्वी यादव बच्चों के बारे में सिर्फ बोलते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपने टीम से पोस्ट करवाते हैं। महज 10-20 मिनट के लिए वो आज से 3-4 दिन पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव उसके बाद लौट गए कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए। वहां पर जाकर उनको अपने कार्यकर्ताओं के में जोश भरना था चुनाव की तैयारी के लिए। तेजस्वी यादव पटना लौटकर फिर भाषण देते हैं, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष उनके साथ आकर धरना पर बैठेगा और धरना पर बैठकर सरकार को इस बात का अल्टीमेटम देगा कि अगर सरकार वाले उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो कोई बहुत बड़ा कार्रवाई विपक्ष की तरफ से किया जाएगा, या फिर वो लोग मार्च कर जाएं नीतीश कुमार के आवास की तरफ, या बीपीएससी के आयोग को नेता प्रतिपक्ष अपने विधायकों के साथ घेर लें और कहें कि बच्चों के मांग को सुनिए और कम से कम इनके प्रतिनिधि मंडल से एक बार बैठकर मीटिंग करिए और इनके बातों का जवाब दे दीजिए, ताकि ये लोग संतुष्ट होकर नए साल में घर तो चले जाएं। सरकार ये बात सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी कम नहीं है, उनको भाषण देने के अलावा कुछ आता नहीं है। और अगर आता तो तेजस्वी यादव जाकर आज उन बच्चों के साथ बैठे होते, क्योंकि सबको पता है सरकार तानाशाही कर रही है, उन मासूम बच्चों पर लाठी भजवा रही है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बच्चे लाठी ना खाएं, और अगर कोई पहला लाठी भांजे तो वो तेजस्वी यादव के पीठ पर पड़े, ताकि बिहार के लोग भी इस बात को देखें कि नेता प्रतिपक्ष उनके बच्चों के लिए मर मिटने को तैयार है। ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अगर ऐसा करते हैं तो समझ जाइए कि उनकी छवि तो सुधरेगी ही, बिहार के लोगों में इस बात का विश्वास भी जगेगा कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा ही होना चाहिए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमसे फिर मुलाकात किसी नए खबर के साथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।